अब 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि अपने को न जान सकने में कारण क्या है, कि जो लोग मुझे जान नहीं पाते इसके पीछे क्या कारण है। देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। देवी एषा गुणमयी, सत्व रज और तम, इन 3 गुणों वाली देवी अर्थात परमात्मा की माया बड़ी कठिन है, बहुत दुरत्य है। भोग और संग्रह की इच्छा रखने वाले मनुष्य इस माया से संबंध विच्छेद नहीं कर सकते, इतना आसान नहीं है। भगवान ने पहले 12वें श्लोक में ही बताया था ना कि सात्विक, रासिक और तामसिक ये भाव मेरे से ही उत्पन्न होते हैं, और उसी बात को लेकर भगवान ने यहाँ अपनी गुणमयी माया को अपनी दैवी माया बताया। ये बहुत कठिन माया है, ये इतनी आसान नहीं है। और 13वें श्लोक में जिन 3 गुणमय भावों से संपूर्ण जगत को मोहित बताया था, इन 3 गुणों से संपूर्ण जगत मोहित है, उनको यहाँ भगवान ने ईशा पद से कहा है कि माया को गुणमयी कहने का तात्पर्य है कि यह माया कार्य रूप है, क्योंकि गुण प्रकृति के कार्य है और वे गुण ही जीव को बांध देते हैं। तो स्वयं प्रकृति नहीं बांधती, उसके गुण जो है वो बांध देते हैं। तो यह गुणमयी माया तभी कठिन होती है कि जब भगवान के सिवाय गुणों की स्वतंत्र सत्ता हम लोग मान लेते हैं। भगवान को तो स्वतंत्र नहीं मानते, लेकिन गुणों को मान लेते हैं कि इसकी स्वतंत्र सत्ता है। तो अगर मनुष्य भगवान के सिवाय गुणों की अलग सत्ता और महत्ता नहीं मानेगा तो वह गुणमयी माया से तर जाएगा। जब हम समझे कोई भी हमें कुछ, जैसे विष्णु भगवान का हमने उदाहरण दिया आपको, तो अगर हम ऐसा प्रयास करें कि हम इनसे थोड़ा सा ऊपर उठने का प्रयास करें कि ठीक है ये तो आता रहेगा जाता रहेगा, ये सब प्रभाव है हो रहे हैं, लेकिन उससे भी बड़ा ईश्वर है, वो सबसे बचा सकता है हमको, उसी से हम रक्षा कर सकते हैं। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते, कि मनुष्यों में से जो केवल मेरी ही शरण होते हैं, है ना, वे इस माया से तर जाते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि केवल मेरी तरफ रहती है, उन गुणों की तरफ नहीं कि हाँ भाई अरे इसके कारण ये ऐसा हुआ, ऐसा उन गुणों की तरफ नहीं होती है। भगवान ने पहले भी बताया कि सत रज तम ये तीनों गुण न मेरे में है और न उनमें मैं हूँ। मैं क्योंकि निर्लिप्त रहता हूँ, वो उत्पन्न हुए लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ और न वो मेरे में है, क्योंकि मैं उससे निर्लिप्त रहता हूँ, लेकिन मैं निर्लिप्त रहता हूँ, उससे मैं बचा रहता हूँ और निर्लिप्त उससे रह के समस्त कार्य को करता हूँ। तो इस तरह से हमें भी क्या सीखना चाहिए कि हम इन 3 गुणों से निर्लिप्त रह के अपने कर्म को करें, जैसी स्थिति आए वैसी स्थिति को देख के वैसे कर्म को करें। परिस्थितियां आई विपरीत, हमारे प्रतिकूल हुई, लेकिन हम उस समय अपने को कंट्रोल में रखें और प्रभु को समर्पित करें कि जो है सब उनके ही किया गया है। ऐसा प्रयास करें, धीरे 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 करके फिर हम लोगों की क्या होगी, आदत पड़ जाएगी ऐसा करने से, सम रहने की। पहले भी भगवान कह चुके हैं ना, समत्वम योग उच्यते, कि मनुष्य को सम रहना चाहिए। जब सम रहने लगेगा तो 17 स्तंभ में भी सम रहेगा, है ना। तो इस प्रकार जो मेरे स्वरूप को जानते हैं वे गुणों में नहीं फंसते, इस माया से तर जाते हैं। जो अगर भगवान को ही समझ ले कि भगवान से ही 17 स्तंभ उत्पन्न हुए हैं, लेकिन उनके अंदर से उत्पन्न होने के बाद भी भगवान स्वयं उससे निर्लिप्त रहते हैं, तो जब ये मनुष्य मान लेगा इस बात को तो वो भी उससे मुक्त हो पाएगा, और तब क्या होगा, उससे बंधेगा नहीं, फिर उससे तर जाएगा। वे गुणों का कार्य मन बुद्धि का किंचित मात्र भी सहारा नहीं लेते, है ना। क्यों नहीं लेते, क्योंकि वे इस बात को जानते हैं कि प्रकृति का कार्य होने से मन बुद्धि भी तो प्रकृति की है। मन बुद्धि किसकी है, वो भी प्रकृति से उत्पन्न हुई है। तो प्रकृति की क्रियाशीलता प्रकृति में ही है। जैसे प्रकृति हर समय प्रलय की तरफ जा रही है, नाश की तरफ जा रही है, हर चीज नाश की तरफ जा रहा है। हम लोग भी जैसे पैदा हो गए, उसके बाद क्या हो रहा है, हम कह रहे हैं कि बढ़ रहे हैं, बढ़ नहीं रहे, हम अब अंत की तरफ जा रहे हैं। जैसे जैसे बढ़ रहे हैं हम अंत की तरफ जा रहे हैं, उम्र बढ़ थोड़ी नहीं रही है, तो घट रही है, हाँ नष्ट हो रहे हैं हम लोग। तो ऐसे ही ये मन बुद्धि भी प्रलय की तरफ जा रही है, ये कौन सी बची गई है। तो उसका सहारा अगर हम लेते हैं तो हम परतंत्र हो जाते हैं, हम उस चीज का सहारा लेते हैं जो नाशवान है, जो अभी है और कल नाश हो जाएगा। तो ऐसी परतंत्रता बिल्कुल ना रहे और परा प्रकृति
जो है परमात्मा की, केवल परमात्मा की तरफ आकृष्ट हो जाए, ऐसा हमें जो है करना चाहिए और अपरा से सर्वथा विमुख हो जाए। यही भगवान की सर्वथा शरण होने की तात्पर्य है। यहाँ जो भगवान ने आगे कहा मामेव, इसका तात्पर्य है कि अनन्य भाव से केवल मेरी शरण में आओ। अब जैसे क्या होता है कि कभी हम किसी भगवान को भज रहे हैं, कभी हम किसी भगवान को भज रहे हैं, ये जो होते हैं बड़ी समस्या होती है। अक्सर लोग आते हैं कृष्ण भगवान को ही भजते हैं, राम को ही भजते हैं, शिव को ही भजते हैं, गणेश जी को ही भजते हैं। अब आप सब भगवान तो एक ही है, अलग तो है नहीं। वो तो अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग रूप धारण किया, अलग अलग नाम पड़ गया उनका। तो लेकिन आप ये हम समझ नहीं रहे, कभी हम इसमें 10 मिनट उनकी पूजा की, 10 मिनट उनकी पूजा की, 10 मिनट उनकी कर लिया, 2 घंटा पूजा, लेकिन 10-10 मिनट सबकी किया। तो आप स्थिर कहाँ हो पाए? स्थिर हुआ ही नहीं, एकाग्रता आपके में रही नहीं। आप एक ही नाम जप, जो भी जपना है एक ही जपो, एक ही में समर्पित हो। तो भगवान यही कह रहे हैं ना कि आप सर्वथा मेरी शरण हो जाओ, मामेव, और दूसरे कोई शरण मत लो। कई साधक ऐसे होते हैं मेरी शरण तो हो जाते हैं और मेरी केवल शरण नहीं होते, इसलिए कहा जाता है कि मामेव, केवल मेरी शरण हो, अलग अलग शरण मत जाओ, माया की शरण मत लो। जैसे बहुत से लोग क्या कहते हैं, पैसे रुपए चीज वस्तु ये सब भी पकड़ लेते हैं, कहते हैं अब यही मेरा आधार है ना। बहुत से लोग कहते हैं ना हमने इतनी एफडी करा दी, अब हमें चिंता नहीं है, अब हमारा पूरा इतना पैसा आता रहेगा, हम जीवन चलते रहेंगे। तो वो आपका आधार कैसे हो सकता है? वो तो कुछ भी खराब हो सकता है, उसका कुछ भी मिसयूज हो सकता है, कोई आपका पैसा मार ले चला जाए, कहीं भी समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो उसका आश्रय मत लो, उसका भरोसा मत करो, इनको महत्व मत दो। और क्या है कि इनका उपयोग करने का हमें अधिकार है, पर इस पर कब्जा करने का हमें अधिकार नहीं। कब्जा नहीं कर सकते, उपयोग कर सकते हैं, और इन पर कब्जा कर लेना ही इनके आश्रित हो जाना है। अब तो ये मेरे ही हो गया, तो इसके अब हम आश्रित हो गए, मेरी हो गए तो अब मेरा काम से चलेगा, इसके अलावा मैं जी नहीं सकता, तो हम इसके आश्रित हो गए। तो आश्रित होने पर इससे अलग होना फिर बहुत कठिन हो जाता है। जब हम किसी चीज के आश्रित हो जाते हैं फिर उससे कठिन हो जाता है कि हम उससे अलग हो। अगर हम आश्रित नहीं तो हम कभी भी किसी से अलग हो सकते हैं, कोई बंधन ही नहीं है हमारे साथ, है ना। तो यही वास्तव में दुरत्ययपना है कि बहुत कठिन है, आसान नहीं है। इसके उपाय में भगवान क्या कहते हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आ जाता है वो सबसे मुक्त हो जाता है, कभी बंधन में नहीं बनता। तो शरीर इंद्रियां और आदि सामग्री को अपनी और अपने लिए न मानकर भगवान की और भगवान के लिए मानकर भगवान के भजन में, उनकी आज्ञा पालन में हमें लगा देना चाहिए। तो जब हम लगा देंगे तो हम समस्त बंधनों से मुक्त हो जाएंगे, है ना, और फिर हम कर्म बंधन में नहीं बनेंगे। जब मनुष्य संसार से विमुख होकर भगवान की शरणागति स्वीकार कर लेता है तब वो माया से तर जाता है। लेकिन शरणागति स्वीकार तो करो, हम खाली शब्दों में ना कहें कि हमने शरणागति स्वीकार करी है, वास्तव में अपने कर्म में लाएं उसको। उसके तब क्या होगा कि अहम का नाश हो जाता है, फिर अहम ही नहीं रह जाता, वो एक बालक के समान हो जाता है, सरल। बालक कितना सरल होता है, आप उसको भी डांट दीजिए उस समय रो देगा, लेकिन फिर थोड़ी देर हंस देगा, भूल जाएगा। आप नहीं तो दूसरे, अभी आप बड़े लोग किसी को डांटे तो आप पता नहीं कब तक न भूले, याद रहे हमेशा, देखते कर भागो इसके पास नहीं जाना है, लेकिन बच्चा एकदम भूल जाएगा और तुरंत याद रखेगा। तो भगवान की शरणागति स्वीकार करने का तात्पर्य है कि भगवान की सत्ता में ही अपनी सत्ता हम मिला दें, हम उनसे अलग अपने को माने ही नहीं, और सब कुछ समर्पित करके सोचे कि जो ईश्वर आपने निर्णय किया बस वही होगा। लेकिन ये नहीं कि आप कर्म न करें किसी चीज को सुधारने में, क्योंकि आपको भगवान ने वो बुद्धि दी कि आप उसके लिए वो कार्य करो, लेकिन उसके लिए विचलित मत हो, उसके लिए विचलित मत हो, अपने को दुखी मत करो, परेशान मत करो। जिसमें विवेक की प्रधानता होती है, ऐसे जो भक्त होते हैं वो अहम का आश्रय छोड़कर अर्थात संसार का त्याग करके भगवान के आश्रित हो जाते हैं। परंतु जिनमें विवेक की प्रधानता नहीं है, जिनमें विवेक की प्रधानता ही नहीं है, मानते ही नहीं कुछ, तो भगवान में श्रद्धा विश्वास की प्रधानता है, ऐसे और ऐसे सरल सीधे भक्त जो हैं, जिनमें विवेक तो नहीं उतना लेकिन बहुत सरल है, सीधे हैं, तो क्या होते हैं, भगवान के भक्त बन जाते हैं और भक्त बन के भगवान को सब कुछ समर्पित कर देते हैं, तो भगवान के आश्रित हो जाते हैं। तो ऐसे भक्तों के अहम का नाश भगवान स्वयं कर देते हैं और स्वयं करके फिर वो भक्त प्रसन्न हो जाते हैं।